दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। एक कुत्ते ने बताया कि कुछ स्त्रियों को अपना पति अच्छा नहीं लगता और दूसरा पुरुष अच्छा लगता है। वहीं कुछ पुरुषों को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती और दूसरे की स्त्री अच्छी लगती है। साथ ही आपने देखा और सुना होगा कुछ लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, फिर भी वह गरीब रहते हैं, उनकी गरीबी कभी दूर नहीं होती। वहीं कुछ गरीब लोग बहुत कम समय में धनवान हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा सभी लोग यही कहते हैं, कर्मों का फल है। यह तो ठीक है कि सब कर्मों का ही फल होता है, मगर कर्म कैसे और किस दिशा में करने चाहिए जिससे उस कर्म का सकारात्मक फल मिले। तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहता था। एक दिन उसी पेड़ के पास से होकर एक साधु निकलते हुए जा रहे थे। उन्हें थोड़ी सी थकान महसूस हुई तो वह साधु उस आम के पेड़ की छाया में बैठ गए। जिसके नीचे कुत्ता रहता था, वही उस कुत्ते की नजर जब साधु पर पड़ती है तो कुत्ता साधु से कहता है, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, हमको कोई रास्ता बताओ जिससे कि शरीर पूरा होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। कुत्ते की बात को सुनकर वह साधु कहने लगते हैं, तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम्हें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर साधु की बात को सुनकर कुत्ता कहने लगता है, महाराज आप मुझे अपने दोनों प्रश्न बताओ जिनका उत्तर मैं अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। फिर साधु कहता है, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार दोनों प्रश्न बता करके वह साधु वहां से चले जाते हैं। वहीं साधु के चले जाने के बाद में कुत्ता उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकता है, पर उन्हें संतुष्ट भरा उत्तर नहीं मिल पाता है। और इस प्रकार जब कुत्ता परेशान हो जाता है तो उसकी मुलाकात एक गिद्ध से हो जाती है। वह गिद्ध जो था कुत्ते से कहता है, तुम भगवान शिव के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार कुत्ता गिद्ध की बात सुनकर के भगवान शिव के पास जाता है। एक जंगल में भगवान शिव और माता पार्वती विचरण कर रहे थे। फिर तो कुत्ता भगवान शिव के पास जाकर के उन्हें अपनी समस्या बताता है। तो कुत्ते की बात को सुनकर भगवान शिव और पार्वती वही जंगल में एक शिला पर बैठ जाते हैं और कुत्ते से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरे मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कुत्ता कहता है, प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनेंगे। आप कहानी को शुरू कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, एक गांव के बाहर विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी ने विष्णु भगवान की इच्छा समझ करके उस बच्चों को अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम शंकर रख दिया। वहीं गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से भगवान विष्णु का और पुजारी का और उस बालक का गुजारा चलता था। वहीं धीरे धीरे शंकर बड़ा होने लगा। वह पुजारी के कामों में हाथ बटाता। पुजारी को अब कुछ आराम मिलने लगा। पुजारी ने अब शंकर को मंदिर की सफाई, भगवान विष्णु की पूजा और उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। और स्वयं पुजारी जो थे
भगवान विष्णु के नाम जप और कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। वहीं एक दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए उन पुजारी के प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद में वह शंकर नामक बालक जो था, उसका संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चों को पुजारी ने ही पाला था। पुजारी ने मरने से पहले शंकर को 3 बातें बताई थी। पहली बात, भगवान विष्णु को हमेशा ताजी रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान विष्णु को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान विष्णु पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना। शंकर को पुजारी की तीनों बातें ठीक से याद थी और वह शंकर उन तीनों ही बातों का बड़े ही ध्यान से पालन करता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो शंकर उसे गरीबों में बांट देता था तथा ताजी रसोई बनाकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाता था। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, यदि किसी दिन रसोई बनाने की सामग्री नहीं होती तो भगवान विष्णु और वह बालक शंकर दोनों गंगाजल पीकर ही रह जाते थे। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। तब शंकर अपने विष्णु भगवान को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और उसे ही पीकर स्वयं समय गुजरता रहा। उधर भगवान विष्णु उस बालक शंकर की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पता देख करके भगवान विष्णु से रहा नहीं गया और भगवान विष्णु ने सेठ का नौकर बनकर हाथ में भोजन सामग्री लेकर बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। मंदिर पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने आवाज लगाकर उस शंकर को बुलाया और खाने की सामग्री देते हुए कहा, यह राशन सेठ ने तुम्हारे पास भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। शंकर ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात भगवान विष्णु सेठ के नौकर बनकर शंकर भगत के लिए आते रहे और स्वयं भी गरम गरम रसोई का भोग पाए रहे। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, एक दिन शंकर ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 3-4 महीने हो गए हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन भगवान विष्णु नौकर के भेष में जब भोजन की सामग्री देने आए तो शंकर ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी बड़े धर्मात्मा है, वह रोजाना तुम्हारे हाथों से भोजन की सामग्री भिजवा देते हैं और कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कल वह भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य आए। शंकर भक्त की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं, आप भगवान को भी भोग लगाते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, फिर वह शंकर कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूं? इतने बड़े धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। आप सेठ जी से कह देना, यदि वह कल भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। फिर नौकर बने विष्णु भगवान अपने भक्त को देख करके मन में हंसे और बोले, वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर गुस्सा हो रहा है। लेकिन भक्त के सरल हृदय को देखकर भगवान विष्णु बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर आएंगे। बहुत सवेरे ही भगवान विष्णु दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। वहीं शंकर चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हैं? तो नौकर बने विष्णु भगवान बोले, पुजारी जी, क्या आप भूल गए आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक करके रसोई बनाइए और विष्णु भगवान को भोग लगाइए। वहीं नौकर बने विष्णु भगवान कहने लगे, हे पुजारी जी, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय आना है। तो शंकर ने प्रसन्न होकर के नौकर बने विष्णु भगवान को सेठ के आने का समय बता दिया। शंकर भगत रसोई तैयार करता है और इधर भगवान विष्णु अपने शंकर भगत की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करके तैयार होते हैं।
तभी माता लक्ष्मी भी कहती हैं, स्वामी आपके भक्त के यहाँ मैं भी चलूंगी। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है देवी लक्ष्मी चलिए, आप भी चलिए। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों शंकर भगत के यहाँ को चल देते हैं। इधर शंकर भगत सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में लगा था। अपने भगवान विष्णु का भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। रसोई बनाकर के शंकर भगत स्नान करने के लिए चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को भोग लगा सके और उसके बाद सेठ जी को प्रसाद दे सके। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, जब शंकर भगत स्नान करके लौटा तो क्या देखा, सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, साथ में अपनी सेठानी को भी लाए हैं। शंकर ने सेठ और सेठानी को प्रणाम किया और आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान विष्णु को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। वही भावना के भूखे भगवान विष्णु से भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वह बोले, पुजारी एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। फिर सेठ बने भगवान विष्णु की बात सुनकर के शंकर भगत बोला, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान भूखे मर जाएंगे। जब तक भगवान विष्णु को भोग नहीं लगा देता आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते, चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिए, मैं अभी आता हूँ, फिर आपको पेट भरकर भोजन करता हूँ। सेठ बने भगवान विष्णु चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए, लेकिन जैसे ही शंकर भक्त पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, इधर भगवान विष्णु चुपके से पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर के चखना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु प्रसाद को चखते ही भवचक के रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह पर नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भगवान विष्णु ने रोटी का एक कौर तोड़ करके मुंह में रखा, सीसी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च भरी थी। वहीं विष्णु भगवान उल्टे पैर रखते हुए अपने आसन पर आकर बैठ गए। लक्ष्मी जी अपने स्वामी की ऐसी हालत देखकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान विष्णु लक्ष्मी के सामने कुछ सफाई दे पाते, शंकर भगत ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए रसोई में पहुंचा और उसने भोग को रसोई में मिलकर के उसे पवित्र बना दिया और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस कर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैंने भगवान विष्णु को भोग लगा दिया है, अब आप भी जी भरकर प्रसाद पाएं। भगवान विष्णु अभी तो भक्त के हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे। उसे ग्रहण करने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। भगवान विष्णु कभी शंकर भगत का मुख तो कभी लक्ष्मी का मुख देखते। शंकर भगत कहता है, सेठ जी, अब क्या हो गया आपको? अभी तो आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करो, तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और उसके बाद में मैं प्रसाद पाऊंगा। वही शंकर भगत की बात को सुनकर के विष्णु भगवान चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट गट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि चंदन ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। शंकर भगत पिलाता गया और भगवान विष्णु पीते गए। वही जगत माता लक्ष्मी भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख कर के मंत्र मुग्ध होती रही थी। अब सारी रसोई समाप्त हो गई। तब भगवान ने एक जोर की डकार ली। शंकर को होश आया और बोला, वाह सेठ जी, वाह, मैं ही बावला था जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको खाने का बड़ा शौक है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। वही भगवान विष्णु अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी लक्ष्मी की और मुस्कुरा कर देखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज खाना कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता चला गया। तब शंकर भक्त बोला, सेठ जी, वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गई। रसोई तो आपने सारी साफ कर दी। फिर तो ममतामयी लक्ष्मी ने शंकर की उदासी देख के रहा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदे अपने कंठ में डाल लिया। विष्णु भगवान के द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में
अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर माँ लक्ष्मी तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही संसार का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। फिर शंकर भगत बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इसी से मुझे अत्यंत संतोष हुआ। आप दोनों के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया। मेरी तो महीने में 4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भगवान विष्णु के प्रसाद का अनादर ना हो। और ऐसा कहकर के शंकर भक्त ने खीर के पत्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठा करके अपने कंठ में डाल लिया। वही चावल के एक दाने से ही उस चंदन भगत की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने क्या देखा कि उसके सामने यानी शंकर भगत के सामने भगवान विष्णु और जगत जननी लक्ष्मी जी आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। फिर तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का असली रूप देख करके शंकर भगत दौड़ करके उनके चरणों में लौट गया। भगवान विष्णु ने शंकर भगत को अपने हाथों से उठा करके अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, जो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाते हैं, सच्ची निष्ठा के साथ मुझ पर आस्था रखते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं शंकर भगत कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान कहते हैं, नहीं शंकर, तुमने अब तक गरीबी देखी है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बन करके इस राज्य का सुख भोगोगे और शरीर पूरा होने के बाद में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और ऐसा कहकर के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वही गरीब शंकर जो भगवान को नित्य नियम से भोग लगा करके स्वयं भोजन करता था, जिसका फल उसे मिला, वह भिखारी से राजा बना। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, इसी विष्णु भगवान के मंदिर के पास में एक किसान अपनी पत्नी के साथ में एक झोपड़ी बनाकर रहता था। मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वह किसान मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वही उस किसान की पत्नी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखती रहती थी। इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी के पास से होकर गुजरा, तो किसान की पत्नी की नजर उस ठग पर पड़ गई। वह ठग दिखने में किसान से ज्यादा सुंदर था। देखते ही देखते उस किसान की पत्नी उस ठग को अपना दिल दे बैठी और मौका पाकर किसान की पत्नी ने उस आदमी से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, फिर उस किसान की पत्नी की बात सुनकर के वह ठग राजी हो गया और किसान की पत्नी से कहा, तुम्हें घर में जितना भी धन मिले चुपचाप निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलकर सुख का जीवन जिएंगे। वह किसान की पत्नी घर में घुसती है और जितना भी धन था वह सब लेकर के उस ठग के पास आ जाती है और फिर वह ठग उस किसान की पत्नी को लेकर के उस गांव से चले जाते हैं। वही थोड़ी देर के बाद में ठगनी इस किसान की झोपड़ी से होकर गुजरती है। किसान की नजर उस ठगनी पर पड़ती है। वह ठगनी किसान की पत्नी से बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए किसान उस ठगनी को अपना दिल दे बैठा और मौका पाकर उस ठगनी से कहता है, मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर ठगनी ने किसान से कहा, तो क्या चाहते हैं? फिर किसान ने कहा, हम तुम कहीं दूर चल करके एक साथ सुख पूर्वक रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, इस प्रकार उस किसान की बात सुनकर के वह ठगनी तैयार हो गई। फिर वह किसान जो भी धन उसके पास था उस धन को लेकर उस ठगनी के साथ में गांव से दूर निकल जाता है। वहीं कुछ समय चलने के बाद में वह किसान की पत्नी और वह ठग, उधर किसान और ठगनी, इन सभी को चलते चलते एक नदी मिल जाती है। नदी के एक स्थान पर वह किसान की पत्नी और ठग बैठ जाते हैं और नदी के दूसरे दूर स्थान पर वह किसान और ठगनी बैठ जाते हैं। वहीं ना तो किसान को अपनी पत्नी के बारे में पता है कि वह ठग के साथ चली गई है और न ही किसान की पत्नी को किसान के बारे में पता है कि वह ठगनी के साथ चला गया है। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, नदी पर पहुँचने के बाद वह ठग किसान की पत्नी से कहता है,
तुम यह गहना मुझे दे दो, मैं पहले इस गहने को नदी के उस पार रख आऊं, फिर तुम्हें नदी पार कराऊंगा। ठग की बातों में आकर के किसान की पत्नी धन उस ठग को दे देती है। वह ठग सब धन लेकर उस किसान की पत्नी को उस नदी में धकेल देता है और सब धन लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठगनी उस किसान से धन लेकर उस किसान को नदी में धोखे से धकेल देती है और धन लेकर के चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, इस प्रकार वह ठग और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक स्थान पर मिल जाते हैं। वहीं उस नदी के आसपास उन दोनों को बचाने वाला कोई नहीं होता है, तो किसान और उसकी पत्नी दोनों की मौत हो जाती है। अंत में भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, जो अपने का नहीं हुआ वह किसी और का नहीं हो सकता है। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। तो समझ लो, जिस प्रकार इस कहानी में एक गरीब बालक भगवान विष्णु का भोग लगाया और सेवा की, इस प्रकार जो भी इंसान गरीब शंकर की तरह सच्चे मन से पूरी आस्था के साथ में नियम अनुसार भगवान का भोग लगता है, वह भगवान की कृपा से राजा बन जाता है। जिस प्रकार से वह गरीब शंकर एक राजा बन गया, इसलिए हर इंसान को रोजाना सच्चे मन से भगवान का भोग रोजाना लगाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि जो भी इंसान ऐसा करता है, निश्चित ही माता लक्ष्मी की उस पर कृपा होती है और ऐसा व्यक्ति भिखारी होकर भी राजा बन जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे स्वान, तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। तो समझ लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्री या पुरुष को हमेशा दूसरे के पति या स्त्री अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से वह किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे, न किसान को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और न ही किसान की पत्नी को अपना पति किसान अच्छा लगता था। इसलिए उन्होंने चरित्रहीनता की और जो चरित्रहीनता करते हैं, उन्हें निश्चित एक दिन अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसी वजह से उस किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मौत हो गई। पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, वफादारी और विश्वास तभी रह सकता है जब उनमें एक निष्ठा का व्रत हो। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या पुरुष अनेक स्त्रियों से यह नाजायज संबंध स्थापित करता है, तो उसके शरीर में, रक्त में, मन में, मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण विकर्षण के दौर चलने लगते हैं। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी एवं आत्मीयता असंभव है। व्यभिचारी स्त्री पुरुषों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट और छल से भरा हुआ होता है। यह अवसर मिलने पर अपने साथी को धोखा देते हैं। इसीलिए जो चरित्रहीन स्त्री होती है, उसे कभी अपना पति अच्छा नहीं लगता है, और जो चरित्रहीन पुरुष होता है, उसे कभी भी अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती और ऐसी स्त्री पुरुष को अंत समय में नरक भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा कहानी सुनने के बाद में कुत्ते का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। वह कुत्ता भगवान को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और समय आने पर उस कुत्ते को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।